अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, एक चोर रात के कितने बजे, 3 बजे, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक स्कूटर चुराकर भागता है। 2 घंटे बाद पुलिस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करती है। बताइए कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। अब यहाँ पर आप जब इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं तो आप ये देखें कि चोर कितने बजे निकला है, 3 बजे। पुलिस कितने बजे निकली है, 2 घंटे बाद। मतलब कि अगर हम बात करें यहाँ पर पुलिस और चोर का समय पहले अगर हम देखें तो पुलिस और ये रही ये आपका चोर, अगर हम इनके समय की बात करें तो चोर भागा है कितने बजे, 3 बजे, और पुलिस कितने बजे भागी है, 2 घंटे बाद, मतलब कि 5 बजे, और चोर भागा है 3 बजे। अच्छा, चोर जब भागा था तब उसकी स्पीड कितनी थी, 40 की स्पीड थी, मतलब यहाँ हम कह सकते हैं उसकी चाल। और पुलिस कितने की स्पीड से भाग रही है, 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये समय आ गया, ये चाल आ गई। अब 3 बजे चोर निकला है, 5 बजे पुलिस निकली। ये बताइए कि चोर कितने घंटे आगे निकला है। तो आप ये बताएंगे कि चोर जो है ना अभी अभी निकला है, तो 2 घंटे हुए हैं उसे आगे जाए हुए। कितने घंटे आगे निकल चुका है, 2 घंटे। अच्छा, और चोर कितने की चाल से भाग रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में वह 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो आप ये बताइए कि जब वह 2 घंटे अभी आगे निकल चुका है, इसका मतलब उसने अभी कितनी दूरी तय करी होगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि चोर द्वारा तय दूरी, अब चोर ने कितनी दूरी तय करी होगी, तो वह 40 की चाल से चल रहा है और 2 घंटे भागा है, तो अभी कितने किलोमीटर दूर जा पाया होगा, वो 80 किलोमीटर की दूरी है। और अब पुलिस को पता चलता है 5 बजे कि चोर जो है वो 80 किलोमीटर आगे निकल चुका है। तो चोर 40 की स्पीड से है और पुलिस 50 की स्पीड से भागना शुरू करती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चोर 40 से लगातार भाग रहा है, अभी रुका नहीं है, और पुलिस भाग रही है 50 की स्पीड से। तो आप ये बताइए कि पुलिस ने 1 घंटे में कितना कवर किया होगा। तो पुलिस ने यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा कवर कर रही है, और करना कितना है कवर, 80 किलोमीटर कवर करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि दूरी कितनी है, समय हम अगर ज्ञात करें तो समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी जा पाया है, 80 किलोमीटर की, और ये दोनों के बीच में अभी अंतर कितने का है, 50 से पुलिस है, 40 से चोर है। तो इसका मतलब ये है कि 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और कवर होती है 10 की, तो कितना समय लग जाएगा यहाँ पर, 8 घंटे। इसका मतलब ये है कि ये जो चोर है 8 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। लेकिन चोर कब पकड़ाएगा, चोर को पकड़ती है पुलिस, मतलब जहाँ से पुलिस निकली है वहीं से चोर का टाइम काउंट होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि पुलिस निकली है 5 बजे और 8 घंटे बाद चोर पकड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जो कितने बज रहे हैं, टाइम देखें तो 5 बजे तो पुलिस निकली ही थी और साथ में 8 घंटे पकड़ने में लग गए उसे। तो कुल मिला के यहाँ पर 8 और 5 कितना होता है आपका, 13 बजने का मतलब होता है आपका 1 बजे। 1 बजे चोर जो है वो पकड़ा जाएगा, यही आपका आंसर है। चलिए, इसी प्रकार आपका ये वाला प्रश्न है, लेकिन मैं इसको इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये वाला मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया, ये वाला हम थोड़ा सा शॉर्ट में, हम दोनों प्रकार से प्रश्नों को करेंगे कि आप पहले एक थोड़ी सी ये वाली मेथड भी देखें, जिससे आप सीधे ना करते हुए पहले खुले मेथड में करें। इसके बाद फिर जब आप इन चीज़ों को सीख जाते हैं तो आप फिर डायरेक्ट करें। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए आप देखेंगे एक चोर रात के 1 बजे भागना शुरू करता है। तो चोर की बात करते हैं हम एक जगह पर, और एक स्थान पर है हमारे पुलिस की बात है। तो चोर जो है कितने बजे भागता है, 1 बजे। कितने की चाल से भागता है, तो 30 की चाल से भागता है। फिर 4 घंटे बाद, मतलब 4 घंटे बाद का मतलब क्या है, 4 घंटे बाद पुलिस निकल रही, इसका मतलब 5 बजे। 5 बजे पुलिस निकली है और कितने की चाल से भाग रही है पुलिस, 50 की चाल से। तो ये बताइए कि 1 घंटे में जो है पुलिस जो है कितना कवर कर पा रही है, तो केवल और केवल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कवर करती है। चोर कितने घंटे आगे निकला है, 4 घंटे आगे निकला है, और 4 घंटे में वह कितनी दूरी तय करी होगी, तो यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है और 4 घंटे वह भाग चुका है। तो यही दूरी उसने तय करी होगी, इसको कहेंगे हम दूरी, ठीक है। और कितने की चाल से,
तो यहाँ पर कवर होता है 1 घंटे में 20 की चाल से, तो यही क्या निकलता है आपका समय, और यही समय आपको ज्ञात करना है। तो आप 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना आया 6 घंटे बाद। 6 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो पुलिस कितने बजे निकली है 5 बजे, पुलिस निकली है 5 बजे, 6 घंटे बाद चोर पकड़ाया, मतलब कितने बजे पकड़ा जाएगा 11 बजे। यही आपका आंसर है। चलिए, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके आगे के प्रश्न भी हम अभी करते हैं। चलिए ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं, ये भी उसी के जैसा ही है। हमें अगला प्रश्न देखना है कि एक ट्रेन सुबह कितने बजे निकलती है 9 बजे। कहाँ से निकल रही है दिल्ली से। दिल्ली से कहाँ की ओर मुंबई की ओर, कितने की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 5 घंटे बाद, कितने घंटे बाद 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। तो दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी ये हमें बताना है यहाँ पर। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक के लिए ट्रेनें निकली हैं। तो दिल्ली से कहाँ तक के लिए निकली हैं मुंबई के लिए। दोनों ट्रेनें यहाँ पर एक ही दिशा में दौड़ रही हैं क्या? हाँ बिल्कुल। हम देखेंगे तो पहली ट्रेन भी दिल्ली से मुंबई के लिए निकली है और दूसरी वाली जो ट्रेन है वो भी दिल्ली से मुंबई के लिए निकली है, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। बस बात यह है कि दोनों का समय अलग अलग है। तो दिल्ली से जब मुंबई के लिए पहली ट्रेन निकली तो पहली ट्रेन कितने बजे निकल रही है 9 बजे। अगली ट्रेन कितने घंटे बाद है 5 घंटे बाद, मतलब 9 और 5 कितना होता है, तो 9 और 5 कितना होता है 14 होता है। तो 9 और 5 14 का मतलब कितना हो गया 2 बजे। ये 9 बजे और दूसरी ट्रेन 2 बजे। ये कितने की चाल से जा रही है 40 की चाल से, और ये कितने की चाल से दौड़ रही है 56 की चाल से। तो अब आप ये बताइए मुझे कि दोनों ट्रेनों को मिलना है आपस में। तो ये 9 बजे निकली, ये 2 बजे निकली, दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर आ गया, तो वो आया है 5 घंटे का अंतर। कितने घंटे का अंतर 5 घंटे का। मतलब ये जो पहली वाली ट्रेन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे आगे निकल चुकी है, और ये 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछे से आना शुरू कर रही है। तो 40 की चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करी होगी। तो यहाँ पर हम निकालेंगे दूरी। दूरी कैसे निकलेगी, तो 40 की चाल से दौड़ रही है और 5 घंटे उसे दौड़ते हो चुके हैं, मतलब कितनी दूरी जा पाई है अभी, केवल 200 किलोमीटर की दूरी। और अब दूसरी ट्रेन चालू हो जाती है 2 बजे 56 की चाल से। ये 40 से लगातार चल रही है, ये 56 से आ रही है। इसका मतलब ये कितना कवर कर रही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 घंटे में कितना कवर होता है। तो 1 घंटे में कवर कितना होता है, तो 1 घंटे में कवर हो जाएगा ये 56 से और ये 40 से। तो कुल मिला के 1 घंटे में कवर होता है 16 किलोमीटर। और 16 किलोमीटर अगर 1 घंटे में कवर होता है और करना कितना है 200 किलोमीटर, तो समय कितना लग जाएगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है 200 किलोमीटर की, और चाल कितनी चल रही है 16 की। तो कितने घंटे बाद हो जाएगा, तो 16 से काट दीजिए आप, 4 से 8 से काटे, 8 दूनी 16, 8 से 25 बार, और यहाँ पर हो जाएगा 2 से काट दीजिए 12 सही 1/2। मतलब कि 12.5 घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। 12.5 घंटे का मतलब है कि 2 के बाद 12.5 होना। तो हमने यहाँ पर देखा कि लास्ट ट्रेन का टाइम कितना था, तो 2 बजे, और 2 के बाद 12.5 घंटे और लग गए। तो कुल समय कितना लगा, कुल समय कितना लगा, ये 2 बजे तो यहाँ से काउंटिंग है, आखिरी वाली ट्रेन से काउंट किया जाता है समय, हमेशा ध्यान रखें। तो ये 2 बजे और 12.5, मतलब 2 के बाद 12 जब बजते तो वापस 2 बज जाते। तो 2 से तो 12 तक में 2 बज गए और आधे घंटे और, इसका मतलब कितना बज रहा है 2:30 बजे जो है ना दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर हिंदी के ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे शॉर्ट नहीं कर सकते। यही सब कुछ शॉर्ट होता है, बट आपको ज़्यादा अच्छे से डीप में बताने के लिए मैं आपके लिए इतना सब कुछ लिख देता हूँ। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि एक ट्रेन सुबह 6 बजे दिल्ली से जयपुर के लिए। अब यहाँ पर शायद हमारा ये डायरेक्शन चेंज होने वाली है। ये दिल्ली से कहाँ जाना है, जयपुर के लिए, दिल्ली से जयपुर।
ठीक है। कितने बजे निकल रही है? तो 6 बजे निकलती है। ठीक है। कितने की चाल से चलती है? तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है। उसके बाद उसी समय का मतलब है कि 6 बजे ही, उसी समय का मतलब 6 बजे ही। कहाँ से? दिल्ली से, जयपुर से दिल्ली, जयपुर से दिल्ली। अब इस तरफ आना, ये वाली ट्रेन इस तरफ जा रही है, ये वाली ट्रेन इस तरफ आ रही है, 6 बजे ही। और कितने की चाल से? तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। अब दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी कितनी बताई गई है? 400 किलोमीटर की। ये दूरी भी दी गई है हमें, कितनी है? 400 किलोमीटर की दूरी है। तो बताइए दोनों ट्रेनें कितने बजे व दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो हमें ये दोनों चीजें निकालना है कि दिल्ली से भी कितनी दूर पर मिलेंगी और दोनों ट्रेनें आपस में खुद कितने बजे मिलेंगी। तो क्या दोनों का समय एक बराबर है? बिल्कुल है। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 400 की। ये वाली इस तरफ जा रही है, ये वाली इस तरफ आ रही है। दोनों कैसी चल रही हैं? विपरीत दिशाओं में। और जब भी दो चीजें विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो उनकी चाल आपस में जुड़ जाती है। तो हमने यहां पर लिखा कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है इन दोनों के बीच की? 400 की। चाल कितनी है? तो इसकी चाल है 35 की, इसकी चाल है 45 की, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। क्यों जुड़ जाएंगी? क्योंकि जब जब विपरीत दिशाओं में दो चीजें चलती है तो चालें आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये हो गया 400 और बटे 45, और 35 को आप जोड़ दीजिए। 45 और 5 50 और 30 80। ये 80 आपका कैंसिल हो गया। और यहाँ पर अब आप 400 आपकी दूरी, 45 और 35 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 8 से ये काटा हमने, 8 पंजे 40। इसका मतलब है 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद जो दोनों ट्रेनें हैं वो आपस में मिल जाएंगी। लेकिन इन्होंने कहा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ये दिल्ली से कितनी दूरी पर? 5 घंटे बाद का मतलब तो समझ गए ना, 6 बजे तो वो निकले ही हैं और 5 घंटे और लग गए, मतलब 11 बजे तो ये मिल जाएंगी। आपका पहला आंसर रहा। अब बोल रहे हैं कि कितनी दूरी पर? दिल्ली से। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो 6 बजे ये निकल रहे हैं, मतलब 5 घंटे बाद। तो ये 35 की चाल से 5 घंटे में कितनी दूर गई होगी पहली ट्रेन? पहली ट्रेन 35 की चाल से, और 5 घंटे लगे हैं इनको मिलने में, तो 5 घंटे में कितनी दूरी पर गई होगी? तो 35 पंजे कितना होता है? 3 5 15, 150 और 25, 175 किलोमीटर की दूरी पर ये आपस में मिल जाएंगी। तो ये आपका दूसरा आंसर, ये आपका पहला आंसर। तो ये दोनों आपके हो गए। चलिए ठीक है। देखिए अगला प्रश्न लिखा है, एक ट्रेन सुबह 8 बजे दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरी ट्रेन कितने बजे? 9 बजे निकल रही। पहली ट्रेन 8 बजे निकली है, दूसरी ट्रेन 9 बजे निकल रही। कहाँ से निकल रही? लेकिन ये वाली दिल्ली से चंडीगढ़ निकली थी, ये चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की दूरी भी बता दी गई है, कितनी है? 330 किलोमीटर है। तथा दोनों ट्रेनें कितने बजे व कितनी दूरी पर दिल्ली से कितने बजे व दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, है ना? कितने बजे व कितनी दूरी पर दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो ये आपको बताना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो दिल्ली से कहाँ तक जाना है? चंडीगढ़ तक। तो दिल्ली से चंडीगढ़ तक आप अगर जा रहे हैं तो यहाँ पर दूरी बताई गई है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 330 किलोमीटर। ये रही दूरी, कितनी है? 330 किलोमीटर। 330 किलोमीटर की दूरी हो गई दोनों के बीच में। इसके बाद पहली ट्रेन जो है वो कितने बजे निकलती है? 8 बजे। पहली ट्रेन 8 बजे, और ये वाली जो ट्रेन है इस तरफ निकलेगी वो कितने बजे? 9 बजे। दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर है या कितना समय का अंतर है? तो यहाँ पर 1 घंटे का अंतर है। तो 1 घंटे का अंतर है, और ये वाली ट्रेन जो है वो कितने बजे निकलती है? 60 की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी स्पीड है, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी दिखाई दे रही है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये वाली ट्रेन 60 की चाल से चल रही है, 75 की चाल से चल रही है, और ये 9 बजे और ये 8 बजे। तो आप मुझे ये बताइए
ये जब 8 बजे निकली है 9 बजे निकली है, तो क्या दोनों के समय बराबर है? नहीं। तो दोनों के समय को बराबर किया जाता है। इसका मतलब ये 8 बजे निकली है तो 9 बजे तक में कितनी दूरी जा पाई होगी? तो 1 घंटे इसको चलाइए, इसके भी 9 बजे हमें बजाने पड़ेंगे। तो 1 घंटे चलाना मतलब ये चाल कितनी है और समय कितना है। तो यहाँ से इसकी दूरी समझ में आती है कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। तो कितनी दूरी तय करी होगी इसने 1 घंटे में? तो 60 की चाल से और 1 घंटे में इसने 60 किलोमीटर की दूरी तो खुद से तय करी है। पहली वाली ट्रेन ने 60 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, कितने में से? 330 में से। तो शेष दूरी कितनी बची? तो अब हमने कहा कि शेष दूरी कितनी है? तो 330 तो टोटल थी, उसमें से 60 पहली वाली ने ही तय कर लिए, तो बची कितनी है? 0 का 0, 13 में से 6 गए 7 और 270 किलोमीटर की दूरी है अब दोनों के बीच में। और अब दोनों ट्रेनें चलना शुरुआत करती हैं। तो दोनों ट्रेनें चलना शुरुआत क्यों करेंगी? क्योंकि इसके भी 9 बज गए और इसके भी 9 बज गए। अब दोनों का समय बराबर हो चुका है और दोनों ट्रेनें कैसी चल रही? विपरीत दिशाओं में। ये वाली इस तरफ जा रही है, ये वाली इस तरफ आ रही है, तो विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ जाती है। तो दूरी कितनी है? 270 की। इसकी चाल कितनी है? 60 की। इसकी चाल कितनी है? 75 की। दोनों चालें आपस में जुड़ गई। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है 270 की दूरी और 60 और 75 जोड़ दीजिए, अब कितना हो रहा है? 60 60 120, 130, 135, 135 दूनी 270। इसका मतलब ये है कि 2 घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। ये पहला आंसर है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि 2 घंटे बाद क्या होंगे? ये क्या हो जाएगी? ये आपस में मिलेंगी। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि कितनी दूरी पर मिलेंगी और वो भी कहाँ से? दिल्ली से। तो दिल्ली से दूरी चलानी है तो 2 घंटे बाद मतलब 9 के बाद 2 घंटे, 9 के बाद 2 घंटे। तो 9 के बाद 2 घंटे मतलब 2 घंटे में और कितनी दूरी जा पाएगी? पहले 1 घंटे चल चुकी है, ये बात का ध्यान रखना। पहले 1 घंटे में 60 की दूरी तय कर चुकी है, तो 60 किलोमीटर तो यही है। और 2 घंटे में और कितनी जा पाई होगी? तो 2 घंटे में और 60 की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो ये हो जाएगी 60 और प्लस 60 दूनी 120, मतलब कि 180 किलोमीटर की दूरी पर। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से 180 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगी। ये आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न लिखा है हमारे सामने, एक ट्रेन सुबह 4 बजे कहाँ से? भोपाल से निकलती है और सुबह कितने बजे? 6 बजे कहाँ पहुँच जाती है? होशंगाबाद पहुँच जाती है। फिर दूसरी ट्रेन जो कि कहाँ से निकल रही है? होशंगाबाद से, और कहाँ कितने बजे निकलती है? 4 बजे निकलती है और कितने बजे पहुँच जाती है? 7 बजे कहाँ पहुँच जाती है? भोपाल पहुँच जाती है। तो कितने बजे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी, ये हमें बताना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि पहली ट्रेन जो है वो कितने बजे निकल रही है और कहाँ से निकल रही है? तो भोपाल से निकल रही है, कहाँ की ओर? होशंगाबाद की ओर। कितने बजे निकलती है? 4 बजे। और कितने बजे पहुँच जाती है? 6 बजे। ये वाली ट्रेन जब यहाँ से 4 बजे निकलती है तो सुबह 6 बजे पहुँच जाती है। दूसरी वाली ट्रेन कितने बजे निकल रही है? सुबह यहाँ से निकल रही है 4 बजे और यहाँ पर कितने बजे पहुँच जाती है? 7 बजे। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि ये जो चलती है 4 बजे तो 6 बजे पहुँच जाती है, इसका मतलब है 2 घंटे लगते हैं इसको पहुँचने में। और जब ये 4 बजे निकलती है और 7 बजे पहुंच जाती है, मतलब ये है कि इसको कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे निकलते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं। तो 2 घंटे इसको लग रहे हैं, 3 घंटे इसको लग रहे हैं। अब ये पूछा गया है कि दोनों ट्रेनें आपस में कितने बजे मिल जाएंगी। अब आपको कहीं भी यहाँ पर स्पीड नहीं दी गई है और विदाउट स्पीड जब आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पर हम नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम समय से काम चलाएंगे कि समय हमको कितना दिया गया है। इधर लग रहे हैं कितने घंटे? 2 घंटे। और यहाँ लग रहे हैं कितने घंटे? 3 घंटे। और समय का जब अनुपात बदलता है, जब पलट जाता है, तो वह चाल बन जाता है। तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 2 और 3 का अनुपात है, तो ये कितना हो जाएगा? 3:2। और चाल गुणा समय ही क्या होता है? चाल और गुणा समय हम कहेंगे कि दूरी होता है। तो 3 दूनी कितना होगा? 6 किलोमीटर। और 3 दूनी कितना होगा? 6 किलोमीटर। मतलब कि ये समझ में आता है कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है? 6 किलोमीटर की दूरी है। और अब इन्होंने कहा है कि दोनों ट्रेनें आपस में कितने बजे मिल जाएंगी। क्या दोनों के निकलने के समय बराबर है? हाँ, दोनों के समय बराबर है। तो हम ये कहेंगे कि समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है इन दोनों के बीच में? 6 किलोमीटर की दूरी। ये कितने की चाल से चल रही है? 3 की चाल से। ये कितने की चाल से? 2 की चाल से। तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएंगी क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। 6 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की जाती है
5 की चाल से तय की जाती है। इसका मतलब कितना समय लग जाएगा, 5 एकम 5, कितना बच गया, तो 1/5, और 1/5 और ये समय है तो आप यहाँ पर 60 का गुणा कर दीजिए, ये घंटे से मिनट में बदल जाएगा। 5 से कितनी बार, 12 बार, तो यहाँ पर लगा आपको 1 घंटे 12 मिनट। और क्या पूछा क्या गया था आपसे, दोनों कितने बजे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी, तो 1 घंटे 12 मिनट बाद, मतलब 4 बजे निकली थी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बजे, तो ये और 1 घंटे 12 मिनट और ये, मतलब 5:12 पर दोनों आपस में मिल जाएंगी। यही आपका आंसर रहेगा। तो दोनों आपस में कब मिलेंगी, 5:12 पर। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है, एक विद्यार्थी घर से स्कूल तक आने की चाल, मतलब एक विद्यार्थी जब घर से स्कूल की ओर निकलता है तो उसकी जो चाल है 4/5 कर देता है। 4/5 कर देने का मतलब क्या है, यहाँ पर 4/5 करना मतलब होता है कि पहले उसकी चाल कितनी रही है, 5 की, और अब कितनी हो गई है, 4 की। इसका मतलब उसकी चाल में आई है कमी, और जब चाल में अगर कमी आई है, इसका मतलब पहले अगर 5 की चाल से जा रहा था और अब 4 की चाल से, इसका मतलब ये समझ में आता है कि पहले वह तेज जाता था और अब वो स्लो हो गया है। मतलब पहले जब तेज जाता था तो समय कम लगा होगा, और अब स्लो जा रहा है, इसका मतलब है कि समय ज़्यादा लगेगा। आगे प्रश्न ने कहा होगा 4/5 कर देता है तो वह 9 मिनट की देरी से पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि उसे 9 मिनट ज़्यादा समय लग गया। तो बताइए घर से स्कूल पहुंचने का वास्तविक समय क्या है, मतलब जब वह रियल में जब पहले की चाल से चलता था तब उसे कितना समय लगता था। तो यहाँ पर जो इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे उन्हें हम कैसे करेंगे, ये क्या दिया हुआ है, चाल, तो हमने यहाँ पर लिखा है ये चाल, और चाल का अनुपात हमें क्या क्या बताया गया है वो भी देख लेते हैं हम। चाल का अनुपात है कि 4/5। 4/5 का मतलब ये है कि पहले उसकी कितनी रही होगी चाल, 4/5 मतलब 4:5 होता है, लेकिन उसकी पहले चाल कितनी रही होगी, 5 की, और अब कितनी हो गई, 4 की। तो समय कितना हो जाएगा, तो चाल का अनुपात पलटने से समय का अनुपात बन जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 इस तरफ आ जाएगा और 5 इस तरफ चला जाएगा। तो पहले उसे अगर हम बात करें, यह है वास्तविक और यह है बाद। तो वास्तविक में उसे समय कितना लगता था, 4 का, और बाद में उसे समय कितना लगने लगा, 5 का। मतलब पहले वह 4 मिनट में पहुंच जाता था, अब 5 मिनट में पहुंचता। कितना लेट हुआ, तो हमने कहा कि हमारे इधर तो 1 मिनट ही लेट हो रहा है। कितना मिनट लेट हो रहा है, 1 मिनट। और वो तो कह रहे हैं कितना मिनट लेट है, तो वो तो कह रहे हैं 9 मिनट लेट है। तो मतलब ये है कि उनकी चीज़ ऊपर और अपनी चीज़ नीचे। वो कह रहे हैं 9 मिनट लेट, उनकी चीज़ ऊपर, और हम कह रहे हैं कि हम 1 मिनट लेट, अपनी चीज़ नीचे। और हमें चाहिए क्या है, जो भी हमें चाहिए होता है उसे हम साइड में रख देते हैं। तो हमें चाहिए क्या है कि वास्तविक समय कितना था, तो वास्तविक वाला समय कितना है, 4। तो 4 बराबर कितना, तो यहाँ से हो जाएगा 9 चौके 36 मिनट। इसका मतलब ये है कि पहले वह 36 मिनट में पहुँच जाता था। यह है उसका वास्तविक समय। यही इसका आंसर है। अगला देखते हैं। ये लिखा, एक व्यक्ति अपनी चाल को 7/9 कर देता है जिससे वह 16 मिनट लेट पहुंचता है। वास्तविक समय बताइए। ये प्रश्न बस उसी की जैसा है। तो चाल का अनुपात क्या दिया है कि पहले उसकी कितनी रही होगी चाल, 9 की, और अब कितनी हो गई है, 7 की। ये इसका चाल है। और समय का अनुपात अगर हम बनाएंगे तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 7 इस तरफ और 9 इस तरफ। मतलब पहले 7 मिनट में पहुंचता था और अब 9 मिनट में पहुंचता है। इसका मतलब कितना देरी से पहुंचा है, 2 मिनट की देरी से। तो हम तो कह रहे हैं कि 2 मिनट लेट पहुंचा है, और ये कह रहे हैं कि 16 मिनट लेट पहुंचा है। तो जो चीज़ उनकी दी गई है उनकी चीज़ ऊपर, वो कह रहे हैं 16 मिनट लेट, और हम कह रहे हैं 2 मिनट लेट, अपनी चीज़ नीचे। क्या चाहिए हमें, जो चाहिए वो साइड में रख दीजिए आप। वो कह रहे हैं कि वास्तविक समय बताइए। वास्तविक समय कितना है, 7। 7 बराबर कितना, यही आपका वास्तविक समय है। यही आपका आंसर भी है। अब इसको आप काट लीजिए बस। तो 2 से कितनी बार, 8 बार। 8 7 कितना आ जाएगा, 56 मिनट। मतलब पहले उसे 56 मिनट लगते थे। यही इसका आंसर है। चलिए अब हम करते हैं
अगले प्रश्न। अगला प्रश्न लिखा है, एक विद्यार्थी घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। एक बार जा रहा है, एक बार वापस आ रहा है। ठीक है, मतलब एक बार जाना है, एक बार लौटना है, मतलब दोनों बार वो क्या कर रहा है, विपरीत दिशाओं में चल रहा है। तो उसे कुल कितने घंटे का समय लगता है? 5 घंटे का समय लगता है। और मैं आपको पहले के प्रश्नों में भी बता चुका हूँ कि जब कभी वो विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो क्या होता है कि विपरीत दिशाओं में चलने पर चाल क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। जब कभी अगर वो समान दिशाओं में चलते हैं तो फिर क्या होता है, चालें घट जाती है। तो यहाँ पर हम वही कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर साथ में। तो हमने देखा कि पहले उसकी चाल का अनुपात क्या क्या था, तो हम पहले देख लेते हैं। चाल पहले 3 थी, बाद में कितनी हो गई, 2 हो गई। और इसके बाद अगर हम समय की बात करें इसके साथ कि समय कितना कितना लग रहा था, तो समय का अनुपात इनका पलट दीजिए आप, 2:3। कैसी दिशाओं में चल रहे हैं ये, विपरीत दिशाओं में। और विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं मतलब इन्हें कुल कितना समय लगता है, 5 घंटे का समय लगता है। और ये इधर भी ये कितना बता रहे हैं, 5 घंटे का ही बता रहे हैं। तो 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, मतलब 1 बराबर कितना हुआ, 1 हुआ। तो 1 का जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 मतलब 2। और अब आपको बताना यही आपका रियल समय है। तो समय आ गया 2 घंटे का, और चाल कितने की है, 3 की। अब आपको चाहिए क्या है, दूरी। और दूरी बोलती है चाल गुणा समय। चाल कितने की है, 3 की, और समय कितना लग रहा है, 2 का। तो मतलब दूरी कितनी आ गई, 6 किलोमीटर की। ठीक है, इसको करने के 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यही हुआ। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। अब आप इसके लिए एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे, अगर समान दिशाएं हैं तो चालें घटा कर लिखना, अगर विपरीत दिशाएं हैं तो चालें जोड़ कर लिखना। तो चालों का गुणनफल बटे चालों का योग, और गुणा में रहेगा आपका समय। अब हमें यहाँ पर दूरी निकालनी। पहले की चाल कितनी है, 3 की, अगली चाल कितनी है, 2 की, और योग करना है क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में है। तो 3 + 2, और समय टोटल कितना समय लग रहा है, 5 घंटे का। तो ये हो जाएगा 3 × 2, और 3 और 2 5 × 5, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 6 किलोमीटर की दूरी। ये आपके 2 प्रकार से हो गए। और तीसरा प्रकार आपका बोलता है बेसिक का, कि अगर हम यहाँ पर देखें कि दूरी दोनों की एक समान है, ये दूरी रही, पहले की चाल 3 की, अगले बार की दूरी भी वही है, लेकिन अब की बार चाल कितने की, 2 की। दोनों विपरीत दिशाओं में तो जुड़ जाएंगे, और दोनों के बीच कुल समय कितना लग रहा है, तो 5 घंटे का लग रहा है। एलसीएम लेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 3 × 2, 2 इस तरफ जाएगा, 3 इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2D प्लस ये हो जाएगा 3D, और इक्वल टू कितना है, 5। 2D और 3D कितने हो गए, 5D, और बटे में 3 दूनी कितना है, 6 बराबर 5। ये 5 से ये 5 कैंसिल, 6 पलट कर ऊपर, तो D बराबर कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। तो ये आपके 3 तरीकों से आप इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो ये वाला प्रश्न जो है आपने इस प्रकार से हल कर लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम ये वाला प्रश्न। अगला प्रश्न, ये वाला हल जो है वो इसका है। ठीक है, अब हमें करना है ये वाला प्रश्न। ठीक है, चलिए मैं इसका एक सॉल्यूशन वहीं पर लिखा रहने देता हूँ। इसका आंसर आपका 6 किलोमीटर, इसको 3 तरीके से हमने कर लिया है। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता। तो दूरी ज्ञात करना। अच्छा, यहाँ पर अब आपका नया कॉन्सेप्ट आता है, और वो कहता है कि एक बार कोई चाल से जाएगा तो इतना लेट पहुंच जाता है, अब की बार वह चाल में कोई परिवर्तन करता है तो हो सकता है जल्दी पहुंच जाता है। तो आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को याद रखना कि जैसे कि अगर हम बात करें तो लेट और लेट अगर पहुंचता है, दोनों बार अगर लेट पहुंचता है, दोनों अगर समान होते हैं, तो समय यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो समय रहेगा वो घटाना होगा। ठीक है, अगर मान लो दोनों बार वो जल्दी और जल्दी ही पहुंचता है तो भी समय क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर वह एक बार लेट पहुंचे और एक बार जल्दी पहुंचता है तो इस टाइम पर समय को हमें जोड़ना होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखना। जैसे कि आकर्षण और आकर्षण जो है कभी भी आकर्षित नहीं होते, प्रतिकर्षण और प्रतिकर्षण कभी आकर्षित कभी नहीं होंगे वो। इसका मतलब ये है कि ये दोनों हमेशा घटेंगे, दूर दूर ही भागते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी वाले भी दूर, लेकिन लेट और जल्दी वाले आपस में जुड़ जाएंगे यहाँ।
ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि चालों का अनुपात क्या क्या दिया गया है। चाल दी गई है, पहली वाली है 30 की, अगली वाली कितनी है 40 की। जब हम इसे पलटाएंगे तो हमें हमारे पास समय का रेशियो बन जाएगा। तो समय का रेशियो बनाना है तो ये हो गया 40 अनुपात 30, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 4 अनुपात 3 का। अब हमने कहा कि हमें टोटल समय कितना लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि ये 10 मिनट इधर लग रहे, 5 मिनट इधर लग रहे, कुल मिला के इनको लग रहे हैं 15 मिनट। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर समय का अंतर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब मैंने आपसे कहा लेट है एक बार और एक बार जो है वो जल्दी है, तो यहाँ पर समय को हमने जोड़ दिया 10 मिनट और ये 5 मिनट, एक बार देरी से एक बार जल्दी से, तो दोनों को ऐड कर लिया। इधर तो ऐड कर लिया, लेकिन ये दिशाएं कैसी चल रही हैं, घर से ऑफिस एक बार गया है और दूसरी बार भी क्या कर रहा है कि वो घर से ही ऑफिस की ओर जा रहा है, मतलब एक ही दिशाओं में चल रहे हैं। और जब एक ही दिशाओं में चलते हैं तो चालें घटती हैं, और घटने का मतलब ये है कि 4 और 3 के बीच का अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। और ये जो चीज़ लिखी हुई है वो किस में है, आपके मिनट में है, इसको आपको बदलना होगा घंटे में। तो घंटे में बदलने के लिए हम कितने का भाग लगा देंगे, 60 का भाग लगा देंगे यहाँ पर। तो हमें ये समझ में आता है कि 1 बराबर कितना आया, 15/60। तो ये समय हो जाएगा 4 गुणा 15/60। ये 1 की वैल्यू इसके और इसके दोनों के गुणा में रखाती है। तो यही हमारा समय है, काटा पीटी हम आखिरी में कर लेंगे। हमें चाहिए क्या है, पहले वो देख लेते हैं। हमें चाहिए दूरी, तो चाल गुणा समय ही क्या होती है, दूरी। तो हमने यहाँ पर लिखी दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब हमने यहाँ पर देखा कि चाल कितने की है, पहली वाली 30 की, और समय कितना आया है, तो ये आया है 4 गुणा 15/60 का। अब आप यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, 15 एकम 15, 15 चौके 60, ये 4 से ये 4 कैंसिल, कितना बचता है आपके पास, 30 किलोमीटर। यही आपकी दूरी है और यही आपका आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है, बिल्कुल इसी के जैसा ही है, जैसा अभी हमने ये वाला प्रश्न किया था, बिल्कुल इसी के जैसा ये वाला प्रश्न है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक व्यक्ति घर से ऑफिस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 18 मिनट की देरी से पहुँचता है। तो यहाँ पर लिखा है इस बार क्या, देरी से, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, यदि वह कितने की चाल से जाता, 12 की चाल से जाता, तो 8 मिनट लेट पहुँचता। लेट और देरी का मतलब एक ही होता है, ये आप अलग अलग ना समझें। अब यहाँ से हमने देखा कि इनके चाल का अनुपात क्या दिया गया है। तो चाल का अनुपात पहले कितने की चाल थी, 10 की, बाद में कितने की चाल हो गई, 12 की। तो अब अगर हम इनके समय की बात करें तो समय का अनुपात क्या बन जाएगा, तो ये 12 इस तरफ आएगा और 10 इस तरफ जाएगा। इन दोनों को और सरल कर लीजिए, 2 × 12, 2 पंजे 10। तो हमने कहा कि यहाँ पर कुल समय की बात हो रही 6 और 5 मिनट। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है 18 मिनट देरी पहले और बाद में कितने की देरी से पहुंच रहा है, 8 मिनट की देरी, मतलब दोनों बार लेट जा रहा है। तो क्या समय जुड़ेगा कि घटेगा, तो यहाँ पर समय घटेगा, मतलब पहले 18 मिनट और अब 8 मिनट। तो 18 में से 8 गया, कुल मिला के कितना बचा आपके पास, तो केवल 10 मिनट। तो हम ये कहेंगे कि ये 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, और इधर कितनी देरी से पहुंच रहा है, 1 की देरी से पहुंच रहा है। तो यहाँ पर 1 बराबर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और 1 बराबर अगर 10 है तो 10 का गुणा यहाँ पर होगा, तो ये 6 गुणा 10, और ये हो जाएगा 60 मिनट। मतलब कि पहली बार में उसे समय कितना लगता था, 60 मिनट का। तो ये है आपका समय, और हमें चाहिए क्या है, एक्चुअल में चाहिए दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है आपका, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। और चाल गुणा समय मतलब पहले की चाल कितनी थी, 10 की, और समय कितना लग रहा है, 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, और 1 घंटा का मतलब यही होता है कि 10, और ये चूंकि किस में चल रही थी, किलोमीटर में, तो इसको लिखेंगे 1, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी दूरी 10 किलोमीटर। यही आपका क्या रहेगा, आंसर। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा सा एडवांस लेवल है। इस वाले प्रश्न को आप समझने का प्रयास करना कि आपको किस प्रकार से करना है। अब अगर हम इस प्रश्न को पहले एक बार पढ़ते हैं कि एक आदमी एक निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, क्या इसने पहले की कोई चाल बताई थी क्या, नहीं। इसने डायरेक्टली ये कहा है कि ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे,
मतलब पहले की चाल नहीं पता हमें, ठीक है। तो 40 मिनट कम समय लेता है, मतलब पहले से अब समय में कितना अंतर आ गया है, तो 40 मिनट का। इसके बाद अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, मतलब अब ये दूसरी बार बात कर दी है, और ये वाला जो प्रश्न है ना यहाँ से टूट गया है, और टूटने के साथ साथ ये एक प्रश्न नहीं रहा है, एक प्रश्न के साथ दो प्रश्न मिक्स कर दिया है। अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है, और अब बताना है कि कुल उसे दूरी कितनी ज्ञात करी है उसने। तो चलिए अब हम इसे करते हैं। तो हमें ये क्या क्या करना है कि यहाँ पर कहीं भी ये देखिए आप कि दूरी अलग अलग नहीं है, यहाँ पर दूरियाँ एक समान है, और जब दूरी एक समान है तो अभी हमने दूरी का एक फार्मूला पढ़ा था। तो दूरी बराबर हम क्या जानते थे कि चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, और गुणा में क्या रहता था, समय। यही हमने अभी फार्मूला देखा था, इसी फार्मूले का हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। तो हमने कहा यहाँ पर दूरियों से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो जाएंगी। तो पहले की चाल कितनी थी क्या हमें पता है, नहीं। और अगली वाली चाल कितनी कह दी उसने कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, मतलब पहले x थी और अब x प्लस 3 हो गई। तो चालों का गुणनफल और चालों का अंतर, मतलब पहले x और अब x प्लस 3, मतलब अंतर कितने का आया, 3 का। और समय कितना लग रहा था इनका, तो 40 मिनट का। तो 40 मिनट समय और कम है, और यहाँ पर मिनट है तो घंटे बदलने के लिए 60। अच्छा, नेक्स्ट टाइम भी दूरी वही है, इसलिए हमने दोनों की दूरियां आपस में बराबर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बार में अगर हम अब बात करें यहाँ पर, तो पहले चाल x रही होगी, और अब कह रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, मतलब x से कितनी कम कर दी, 2, और चालों का अंतर भी कितना, 2। तो उसे समय में क्या फ़र्क पड़ता है कि 40 मिनट कैसे पहुंच जाता है, ज़्यादा पहुंच जाता है। तो बस यहाँ से आप कैंसलेशन करिए, ये कैंसिल हुआ, ये x से ये x कैंसिल हुआ, ये अब बचा आपके पास x प्लस 3/3 इक्वल टू x माइनस 2/2। ये 2 इस तरफ आएगा और ये वाला 3 इस तरफ जाएगा, 2 इस तरफ आएगा, तो ये आएगा 2x प्लस 2 तिया 6, 3 का गुणा x के साथ तो 3x माइनस 3 का गुणा 2 के साथ 3 दूनी 6, x वाले एक तरफ और संख्या एक तरफ, ये 6 लिखा है, और ये माइनस का 6 इस तरफ आके प्लस का 6, ये 3x है, 2x इस तरफ गया तो माइनस का 2x हुआ, यहाँ पर हो गया 6 और 6 12, तो x बराबर आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या है, चाल है, ध्यान रखना ये आपका चाल है, ना कि आपकी दूरी। आपको लेकिन दूरी ज्ञात करनी है। तो चाल आपके पास आ चुकी है, तो आप किसी एक को उठा लीजिए, या तो ये वाला ले लीजिए या फिर ये वाला ले लीजिए। चलो मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि पहले की चाल x थी, बाद में x प्लस 3 हुई, और साथ में कितने का अंतर था, 3 का, और समय कितना लग रहा था इसे, 40/60 का। और यही क्या होता है, दूरी, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय, और इसी को हम कहेंगे दूरी, जो कि हमें ज्ञात भी करनी है। x का मान आ चुका है कितना, 12, x का मान यहाँ पर कितना आ चुका है, 12। तो हम यहाँ रखेंगे ये 12 गुणा 12 प्लस 3 कितना होगा, 15 बटे में है 3 गुणा 40/60, और बराबर दूरी जो कि हमें ज्ञात भी करनी, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 से ये 5 बार, 3 से ये 4 बार, गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, और ये किस में है, किलोमीटर में, और यही आपकी क्या है, दूरी, और हमें यही ज्ञात भी करना था, यही इसका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आने वाले प्रश्न भी हमें इसी प्रकार से करने रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, एक व्यक्ति कार द्वारा 720 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लेगा यदि उसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो भी हमें समय किस में बताना है, सेकंड में बताना है। तो चाल कितनी दी गई है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे में, बराबर दूरी कितनी दी गई है, 720 मीटर की, और हमें ज्ञात क्या करना है, तो समय ज्ञात करना है। अब लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं ये मीटर, ये किलोमीटर और ये घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं क्या, हाँ। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये किलोमीटर प्रति घंटे की जगह हम 5/18 मीटर प्रति सेकंड यहाँ रख सकते हैं। ये 36 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड और बराबर, अब यहाँ पर कितना लिखा है 720 और ये लिखा है मीटर में, और समय आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो देख लीजिए आप, क्या बच रहा है आपके पास, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी कितना बचा 10, और यहाँ पर बचेगा 720 और बटे में क्या है आपका समय। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, समय इधर आ जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा आपका कितना 72, और ये किस में आ गया सेकंड में। यही आपका क्या है आंसर। अगला प्रश्न लिखा है एक कार 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी यदि कार की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ये मिनट कोई काम नहीं करता, मिनट किसी का रिश्तेदार नहीं। रिश्तेदारी अगर है तो घंटे के साथ है और सेकंड के साथ है। घंटे के साथ किलोमीटर आता है और सेकंड जो है वो मीटर के साथ आता है। मिनट कभी भी किसी के साथ नहीं आता। इसका मतलब हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। अब हमें तय क्या करना है, पहले तो ये देख लीजिए कि दूरी तय करनी है। अब दूरी भी किस में चाहिए आपको, तो आप किलोमीटर में ले आई तो इसको घंटे में बदल लेंगे हम। तो हमने यहाँ पर देखा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल कितनी दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दूरी तो हमें ज्ञात करनी ही है और समय का हमें पता भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, समय दिया है इन्होंने 20 मिनट का, ओके रख देते हैं दूरी, और ये हो गया 20 मिनट का। अब हमें दूरी तो चाहिए, 20 मिनट को इधर पहुंचा दीजिए, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा में हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा मिनट, और बराबर क्या बचा दूरी। अब चूंकि दूरी हमें निकालनी है, अब ये मिनट है इसको घंटे में बदलना है, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए अब मैं आपसे पूछता कि 30 मिनट बराबर कितना घंटा, तो आप बता देते आधा घंटा है। तो ऐसे 20 मिनट बराबर कितना घंटा, तो वो अब आप निकाल करके देखें। आप पहली क्लास देखें, उसमें मैंने आपको ये कन्वर्ट करना बताया है। तो 20 है और मिनट को घंटे में बदलने के लिए नीचे 60 लगेगा और यहाँ पर हो जाएगा घंटा, और ये हो गई आपकी दूरी। ये घंटे से घंटा कैंसिल हो गया, 20 से कम 20, 20 तिया 60 और 3 से ये 4 बार, तो दूरी कितनी आ गई 4 किलोमीटर की दूरी है। यही आपका आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है एक बंदर 65 मीटर लंबे खंबे पर चढ़ता है। कितने ऊंचे खंबे पर चढ़ रहा है, 65 मीटर लंबे खंबे पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे आ जाता है, तो पूरे खंबे पर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा। अब इसका मतलब ये है कि उसे 65 मीटर चढ़ना है। मान लो कि अगर ये खंबा है, कितने मीटर लंबा है 65 मीटर का, ठीक है, ये उसको पूरा चढ़ना है। लेकिन उसने कहा है कि पहले मिनट में वो 5 चढ़ जाता है। पहले मिनट में तो 5 चढ़ गया, लेकिन अगले मिनट में क्या करता है कि 1 नीचे उतर जाता है। पहले में 5 चढ़ा, अगले में 1 नीचे आ गया। ये 5 ऊपर जा रहा था, अगले में 1 नीचे, कुल मिला के कितना चढ़ा है, तो 4 मीटर ही चढ़ पा रहा है। और मिनट कितने निकाल दे रहा है, पहले में 5 और अगले में 1 नीचे आ गया, मतलब 2 मिनट निकल गए। तो हमें ये समझ में आया कि पहले मिनट में वो कितना चढ़ा 1 मीटर, 5 मीटर चढ़ा, और अगले 1 मिनट में क्या हुआ है उसके साथ 1 मीटर क्या हुआ, ये अगले मिनट 1 पहले मीटर ऊपर चढ़ा है, अगले में 1 नीचे आ गया। कुल 2 मिनट में क्या हो रहा है, कुल 2 मिनट में केवल और केवल 4 मीटर कहाँ की ओर, ऊपर की ओर चढ़ पाया है। तो हमने ये देखा कि ये 4 मीटर चढ़ गया है, तो आखिरी के यहाँ पर जितना वो चढ़ता है उतने आखिरी के मिनट निकाल दीजिए। कितना चढ़ता है 5 मीटर, तो आखिरी के 5 मीटर तो यहाँ पर शेप कर दीजिए आप। क्यों करना है, क्योंकि आखिरी के 5वें मीटर के साथ ये नीचे फिसल कर नहीं आएगा। तो बचे कितने, 65 में से 5 ऊपर के तो हटा दिए, तो कुल मिला के 60 मीटर हमें चढ़ाना है बस। कितना चढ़ाना है 60 मीटर, और 60 मीटर चढ़ाने में हमें कितना समय लग रहा है, तो हमने देखा कि 2 मिनट में 4 मीटर चढ़ा है। तो इसको 60 बनाना है, तो एक काम करें आप कि 60 में 4 का भाग दे दीजिए। तो 4 एकम 4, बचा है 2, 0 उतारिए, 4 पंजे 20। ऐसे मतलब इसका समझ में आया कि 15 से आप गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 15 का गुणा इस तरफ है तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, इस तरफ समय चल रहा है। तो हमने देखा 15 दूनी 30 मिनट
कितना समय लग गया, 30 मिनट का समय। और ऊंचाई कितनी पहुंच गया है, 15 चौके 60 मीटर। तो 30 मिनट में 60 मीटर चढ़ गया है। और अगला जो मिनट आएगा उसमें बंदर ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा, नीचे फिसल कर नहीं आएगा। इसका मतलब अगला 1 मिनट आने वाला है, जो हम कह देंगे कि 31 मिनट हो गए हैं। और 31वें मिनट में यहाँ पर +5 और चढ़ जाएगा, तो ये कितना पहुंच जाएगा, 65 मीटर। इसका मतलब उसे कुल कितना समय लग रहा है, 31 मिनट का। यही इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक हवाई जहाज एयरपोर्ट से 30 मिनट की देरी से उड़ान भरता है। उसे 1500 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंचने के लिए पायलट 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा देता है। तो प्लेन की वास्तविक चाल बताना है। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमें पहले दी गया है कि यहाँ पर 1500 किलोमीटर की तो दूरी है। हमने यहाँ पर लिखा कि 1500 किलोमीटर की दूरी, और दूरी बटे चाल ही हमारा क्या होता है, समय होता है। दूरी बटे चाल ही हमारा क्या कहलाता है, समय। तो पहले दूरी कितनी जा रहा था, 1500 की। अब 1500 के समय में जब ये जा रहा था तो क्या इस समय इसकी चाल पता थी, क्या नहीं पता थी, तो हमने x लिख दी। इसके बाद इसने कहा है कि अगर वह अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, इसका मतलब दूरी तो आज भी 1500 ही है, और चाल पहले जो x थी उसमें 250 और बढ़ा दी। क्यों, और इस वजह से समय में कितने का अंतर आया है, 30 मिनट का। मतलब समय का जो अंतर है वो कितने का है, 30 मिनट। और मिनट को जब हम बदलेंगे घंटे में तो बटे में हम क्या लगा देंगे, 60 का। और ये आपका क्या है, समय है। चलिए अब ये प्रश्न क्या आगे हल हो सकता है, हाँ। तो ये जब आगे हल होगा तो ये वर्ग समीकरण बनाएगा, और वर्ग समीकरण यहाँ पर हल करने में हमें करीबन 5 मिनट लग सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर टाइम को बचाना है, तो इसका सबसे बेटर तरीका ये होता है कि हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी चाहिए यहाँ पर। तो ऑप्शनों को हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 500, 750, 1000 और 1500। हमने पहला वाला ऑप्शन चेक किया, यहाँ पर x की वैल्यू हम रख करके चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये हो गया 1500। अच्छा, इसको आप काट लीजिए, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, मतलब हमारा समय कितना आना चाहिए, 1/2 का। अब नीचे हमने रखा सबसे पहले 500 को, और फिर माइनस यहाँ पर रखा हमने 1500, और बटे में हम रखेंगे 500 प्लस 250। ये हो गया 2 0 से 2 0, 5 3 15, यहाँ पर आया 3, और ये 500 और 250 कितना हो गया, 750। 750 से आप काटेंगे तो ये 2 बार, तो 3 - 2 मतलब कितना आया अंतर, 1 का। लेकिन हमें चाहिए कितने का है, 1/2 का। इसका मतलब क्या हमारा 500 है ऑप्शन का सही आंसर, नहीं। तो अब हमें कौन सा लेना होगा, 250। अब हम 250 को चेक करेंगे, सॉरी 750 को। 750 को जब हम चेक करने जाएंगे तो यहाँ पर रखेंगे हम 1500 बटे कितना रख देंगे हम, 750, माइनस यहाँ पर होगा 1500, और यहाँ पर 750 प्लस 250। अब यहाँ पर हमने देखा कि 1 0 से 1 0, 75 दूनी 150, यहाँ पर 2 आ गया, और ये हो गया 1500, और 750 और 250 कितना हो गया, 1000। 1 0 1 0 2 0 2 0, यहाँ पर कितना बचा, 2 माइनस 15/10 का मतलब है कि नीचे 1 0 तो ऊपर एक संख्या के बाद दशमलव, 2 में से 1.5 गया, कितना बचा, आधा। क्या हमें यही लाना था, हाँ। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 750। तो जब कभी भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप ऑप्शन की सहायता से ही करें, तभी आपके ये सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक जो है समय एवं दूरी के सभी प्रश्नों को लगभग कवर कर चुके हैं। अब हम जो है अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है हमारा रेलगाड़ी। तो ये इसी से संबंधित वह चैप्टर होता है, इसलिए आप इसको एक बार अच्छे से कर लें। इसके बाद आप रेलगाड़ी करें तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपको जो भी दिक्कत परेशानी आती है कोई भी प्रश्नों में तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू वहाँ पर बताएं। और अगर हमारे लगभग 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लाइव आ जाएंगे, जिससे कि आपके लाइव कमेंट्स को यहाँ पर सॉल्व किया जा सकेगा। तो ठीक है।